नमस्कार दोस्तों, आज का अपना देसी रंग फेरा यानी पणिग्रहण। थार की ढाणी में 3-4 घंटे से चल रहा बारात का तांडव संपूर्ण हुआ। ढोल की कर्ण विदारक ध्वनि के शांत होते ही महिलाओं का संगीत मुखर हो जाता है, जो कि शोर शराबे के बीच भी जारी था। 4 घंटे हरीड़ बजाने के बाद पस्त होकर बाराती स्वरुचि भोज करने के उपरांत पररुचि यानी कि मनुहार कर कर मलीदे उड़ाते हुए वापस डेरे को लौट रहे हैं। फेरों में बैठने के लिए 4 चयनित आदमी ही रुकेंगे, जिनमें अनिवार्यतः एक दूल्हे का जीजा होगा। पंडित जी ने पिछले 7-8 घंटे से 3-4 लोगों को चगडंडिये चढ़ा रखा है। उनका चंवरी को स्थापित करने का कार्य जोर शोर पर है। आंगन के बीचों बीच रेत, आटा, रंग, हल्दी, हवन सामग्री, पोथी पानड़े, बारीक और सलीके से कटी हुई लकड़ियां, ढेर सारा घी, कांसी का बाटकिया यानी कटोरा, कलश आदि लटरम पटरम रखा जा चुका है। पंडित जी ने मिट्टी से वेदी बनाई है और उसके ऊपर रंगों से अष्टदल बनाया है। पास में 2 गद्दे लगे हुए पीढ़े वर वधू के बैठने के लिए धर दिए गए हैं। सुतार के घर से मेंढो मंगवा लिया गया है। मेंढो के ऊपरी सिरे पर लकड़ी के कलश धरने हेतु एक काठीनुमा संरचना बनी हुई है, जिस पर कलश रखा गया है। मूड़ी बांधी गई है, 7 धान रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि बीते जमाने में कई जगहों पर वधू पक्ष के लोग कुछ धन अथवा कुछ अन्य द्रव्यादि लिया करते थे, या मेंढों पर वर और वधू पक्ष के लोग इस पर हाथ लगाकर यह शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि उनका इस विवाह में किसी तरीके का लेन देन नहीं हुआ है, और अगर किसी तरीके का लेन देन होता तो उस वक्त के हिसाब से मेंढे के स्थान पर 5, 7 या 9 मटके धरकर भे बनाई जाती, जो कि आजकल तकरीबन अप्रचलित हो गई है। वेदी पर पंडित जी द्वारा हल्दी, आटे और विभिन्न रंगों से सजावट की जा रही है। हल्दी का प्रयोग खास तौर पर इसलिए भी किया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े हवन की अग्नि तक पहुंचकर दाह न कर सके। और पंडित जी ने ऊंचे स्वर में गड़गड़ाहट करते हुए मंत्रोच्चार शुरू किया है। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बुस्फल सार भक्षितम् उपासुतं शोक विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और उसके बाद मंत्रों की एक लंबी ट्रेन शुरू हो जाती है और संस्कृत की लंबी लंबी स्पेलिंग्स पंडित जी के मुंह से ट्रेन के भागते डिब्बों की तरह छूट रही है। पंडित जी के पूजन के पश्चात पहला पूजन जो शुरू होता है वो है गणेश जी का। उसके बाद इष्ट देवता, कुल देवता, लोक देवता, ग्राम देवता, भूमिया जी, पितर जी, अग्नि, वायु, भूमि, 16 कलाओं वाली सोडशरी माता के साथ 9 ग्रह हेतु चावल के 9 मंडल बनाकर उनके सम्मान में मंत्र पढ़ा जा रहा है तथा हर एक संभव देवीय शक्ति को याद करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बींद के चंवरी पर पधारते ही मैं आपको बता दूं, चंवरी थारिष्ट लग्न मंडप को कहते हैं। तो बींद के चंवरी पर पधारते ही आंगन में उपस्थित लोग शांत होकर पंडित जी की ओर मुखातिब हो गए हैं। अब पंडित जी विशेष हाव भाव के साथ मंत्रोच्चार करने के साथ साथ बड़ी तेजी से जगह जगह पर तिलक लगाकर मूड़ी बांधते जा रहे हैं। उनके काम में उत्तरोत्तर तेजी आ रही है तथा उनका आवाज में ऑथेंटिसिटी बढ़ रही है। वहीं बींद के साथ बैठे कुछ नौजवान पंडित जी के विभिन्न रिचुअल्स को परिहास भरी नजरों से देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में चंवरी से उठने वाले विभिन्न पदार्थों के धुएं ने
बींद और उसके साथियों के मादक इत्र को लगभग जमी दौर कर एक एस्थेटिक वातावरण का निर्माण कर दिया गया है। थारिस्ट की परंपरा का अनुसरण करते हुए बींद ने बींदनी के पधारने पर प्रतिक्रिया तो नहीं दी, पर अपनी कमर को सीधा कर लिया और नींद में झोंकड़ी खाते चेहरे पर कुछ रौनक स्पष्ट रूप से अब वहां देखी जा सकती है। सनद रहे, एक थारिस्ट को अपने साथ ब्याही जाने वाली अपने जीवन साथी को इस स्तर तक देखा नहीं होता है। परिणय की शुरुआत गठजोड़े के साथ होती है, जिसमें दुल्हन को पल्लू को दूल्हे के फेंटे के साथ बांध दिया गया है और अब धड़कते दिलों के बीच पंडित जी ने बींद और बींदनी के हाथ में एक पिंड पकड़ाकर गठबंधन कर दिया है। इसे थारिस्ट हथलेवो कहते हैं। पर्दे के पीछे एक दूसरे के पकड़े हुए हाथों में बींदनी के बजाय बींद के हाथ में कुछ हरकत जरूर हो रही है। यह सब बींद के पास बैठे उसके साथियों के उकसाने पर हो रहा है, पर चेहरे पर वही गंभीरता और धीरता कायम है। चमरी के अपने चरम पर ऊंची लो के साथ प्रणय के उत्साह के साथ साक्षी बनना वातावरण को एक अलग ही रूप दे रहा है। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका है और ऊँगती गैदरिंग की उपस्थिति में थारिस्ट जोड़ा फेरे लेने जा रहा है। थार में फेरों की संख्या 4 होती है, जिसमें 3 फेरों में बींदनी आगे चलकर चौथे फेरे के बाद जिंदगी भर के लिए उसी थारिस्ट के पीछे हो जाती है। अनेक रस्मों रिवाजों से चलकर अब वो एक दंपति बन चुके हैं और दंपति को पंडित जी अब एक दूसरे के लिए कमिटमेंट है तो अग्नि के समक्ष बींदनी के लिए 7 तथा बींद के लिए 1 नियम वाला मौखिक शपथ पत्र प्रस्तुत करवा रहे हैं। चंवरी पर उपस्थित धीव के माँ बाप के चेहरों पर उपवास के उपरांत बावजूद भी एक बड़े भार से मुक्त होने के बाद की रिलैक्सेशन साफ देखी जा सकती है। सूरज के आने के वक्त हो गया है और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देकर बींद को वापस डेरे भिजवाकर वधू को उसकी सहेलियां अंदर ले जाती है। तत्पश्चात वधू पक्ष समठनी की तैयारी में जुट जाता है। थैंक यू दोस्तों।